प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम आपको बताना है। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अन्य। तो याद रखेंगे सही आंसर है राकेश शर्मा। याद रखिएगा आप लोग, राकेश शर्मा ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में। याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखेंगे प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही आंसर है रीना कौशल धर्मशक्तु। आप लोग याद रखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी में आपको राइट आंसर दिया गया है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, सभी साथी। और देखिए पूछा गया कि भारत में जो है निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र है, किशन कन्हैया है, पुंडलिक है, भीष्म प्रतिज्ञा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है राजा हरिश्चंद्र। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर दिया गया है जी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए पीडीएफ के लिए हम आगे आपको बताएंगे कि पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा। पूछा गया कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब जो है निर्मित हुआ था? बताइए आप लोग कब निर्मित हुआ था। कम समय में जितना हो सके रिवीजन हम लोग करेंगे, क्योंकि आपका परीक्षा का समय बहुत ही कम है जी। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास में सभी लोग जुड़िए, ताकि जो आपका 20 में से 20 स्कोर है पूरा आप लोग अचीव कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1913 में राजा हरिश्चंद्र जो आपका सिनेमा है यह निर्मित हुआ था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? इंडिया जो नाम है इसका उत्पत्ति किससे हुआ है? भारत चक्रवर्ती से, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से या अन्य के द्वारा? चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट कीजिए। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है, पूछा गया क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, एसएससी जीडी की परीक्षा में। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी। सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लॉक करेंगे सिंधु शब्द से है जी। सिंधु शब्द आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है। 7 नंबर सवाल है कि भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम है, राष्ट्र है, सभ्यता है या अन्य है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे दूसरा नाम है। क्या है? दूसरा नाम आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट से आंसर कीजिए। यहाँ पे कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति है, ऋण है, आर्थिक सुविधा है या अन्य है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। जितना हो सके ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर करेंगे प्लीज़ आप लोग। देखिए राइट आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी, क्योंकि आपके परीक्षा में यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा आपको साथी हेल्प मिलने वाले हैं। चलिए याद रखिएगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जी? बताइए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है यह कौन सा है? तो सिक्किम राज्य आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? सिक्किम राज्य है जो सबसे कम जनसंख्या है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म क्या है? बताइए प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म क्या है? सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, किशन कन्हैया। कौन सा है? किशन कन्हैया आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट की ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? बताएंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट की पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार की विजेता कौन है? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा सत्यजीत रे हैं। कौन है? सत्यजीत रे आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे पूछा गया है 12 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, जो लगातार आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि भारत की प्रथम वायसराय कौन है?
भारत के प्रथम वायसराय कौन था? सर जॉन सिर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम वेटिक था और अर्ल कॉर्नवालिस हो गया। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट कीजिए यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। तो अच्छे से आपको याद रखना है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे 13 नंबर सवाल पूछा गया है कि भारत के केंद्रीय सरकार की प्रथम महिला मंत्री, भारत की जो केंद्रीय सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन, जो आपको राजकुमारी इमृत कौर दिया गया है, इस प्रश्न का राइट आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी को बताना है प्रत्येक सवाल का आंसर, साथ के साथ आप लोग आंसर भी करते चलिए ताकि प्रश्न से जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताएंगे, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए, जितना हो सके ज़्यादा हम आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाले हैं साथी, याद रखिएगा आप लोग। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, श्रीमती सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी है राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे भारत की प्रथम महिला प्रधान, भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति यह कौन थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपको बताना है क्या रहेगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, लॉक करेंगे साथी अन्य, डी ऑप्शन को लॉक कर, राइट आंसर है ए ऑप्शन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल आप लोग याद रखिएगा जी, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। आगे देखेंगे 16 नंबर सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में कि भारत के जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? बताइए आप लोग, अध्यक्ष आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको याद रखना पे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर आप लोग याद रखिएगा, जीवी मावलंकर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 17 नंबर सवाल है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय में कौन रहा है? बताएंगे। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, विश्वनाथ आनंद आप लोग याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो प्रथम कागजी रहित समाचार पेपर यह कौन सा है? बताएंगे, भारत का प्रथम कागजी रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, द न्यूज़ टुडे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? चलिए सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग राइट आंसर कर पाते हैं। आगे देखिए पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कागजी रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब जो है शुरू हुआ था? बताएंगे आप लोग, द न्यूज टुडे कब जो है शुरू हुआ था? सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है 3 जनवरी 2001, 3 जनवरी 2001 को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश आपको बताना है क्या है? डॉक्टर नरेंद्र सिंह हैं, जीवी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु हैं या आर के नारायण हैं। रोजाना शाम को 7 बजे और 8 PM पे लगातार आप सभी को क्लास यह दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस क्लास से जुड़िए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, ताकि आप सभी के लिए जो है जितना हो सके हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आएँ। और जितने साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्यारे साथियों चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश के याद रखिएगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है
कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताएंगे आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, जो आप सभी का पिछले बार जो तैयारी कराए थे एसएससी जीडी का मात्र 19 मिनट का वीडियो है, जहां से आपके प्रत्येक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो होगा, उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर पॉज करेंगे, देखिएगा अच्छे से और एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा। परीक्षा में सवाल जो आपका 19 मिनट का वीडियो है, यहाँ से आपको हर शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। चलिए, इस क्लास के देखने के बाद आप लोग उसे देखिएगा जरूर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे कौन थी? तो बी ऑप्शन राजकुमारी इमृत कौर आप लोग याद रखिएगा। चलिए, भारत का जो सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे, यहाँ पे 25 नंबर है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बताइए आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को आंसर करना है फटाफट से कमेंट बॉक्स के माध्यम से। देखिए 26 नंबर सवाल है कि तुमलापले विश्व में सबसे बड़े जो यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है, यह भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश राज्य में है? चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताइए आप लोग। आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? चलिए सभी साथी आंसर करेंगे। 27 नंबर सवाल है, किस देश को यूरोप के खेल के जो है मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, स्विट्जरलैंड आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? तो याद रखेंगे, नेपाल के हिमालय में कौन सी चोटी नहीं स्थित है जी? तो सभी लोग याद रखिएगा, कामेट है। कौन सा? कामेट चोटी आप लोग याद रखिएगा। कामेट जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे जी, सभी साथी कमेंट कीजिए फटाफट से। और देखिए पीडीएफ आप लोगों का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दिया गया है। तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इटली है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, सोवियत संघ है या चाइना है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? सोवियत संघ आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए, सोवियत संघ जो है 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। याद रखिएगा, स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइए आप लोग, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति यह कौन था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी को आंसर करना है, यहाँ पे गलत ना करेंगे आप लोग, सभी को राइट आंसर देना है जी। देखिए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो आप लोग अच्छे से आंसर कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति यह कौन थे। तो याद रखेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो बी ऑप्शन में आपको राइट आंसर साथ ही दिया गया है जी। चलिए सभी को अच्छे से याद रखना, एक एक चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था। चलिए बताइए आप लोग किसे नियुक्त किया गया था। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, जॉन मार्शल आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे एच कोल को 1880 में जो है प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था जी, सभी को याद रखना यहाँ पे। और वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, बताइए आप लोग, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, राइट बंधु आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए दुनिया का जो पहली महिला प्रधानमंत्री यह कौन बनी थी, बताइए आप लोग। 35 नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टि से लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी लोग अच्छे से इसे याद रखिएगा। सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, श्री महावीर भंडार नायके, याद रखिएगा आप लोग, श्री महावीर भंडार नायके आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी बताएंगे अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से आपको फैक्ट याद रखना है कि श्री महावीर भंडार नायके ने केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। और श्री महावीर भंडार नायके जो श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी यह कार्य किए हुए थे। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है। प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, यहाँ पे चीन है जी। कौन सा, चीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा था, कौन सा, हिरोशिमा। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पिछले 5 से 6 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, और इस बार आपको कोई ना कोई शिफ्ट में देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो इसीलिए आप लोग एक एक चीज़ों को समझिए और अच्छे से याद रखिए। चलिए जापान की मुद्रा क्या कहलाता है, जापान की जो मुद्रा है यह क्या कहलाता है, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, एन कहलाता है। आगे देखिए पूछा गया है कि जापान जो है एन जापान की आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है, आधिकारिक मुद्रा है। और जापानी एन संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर और जो है यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक जो है कारोबारी वाली मुद्रा है जी, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे तो गंगा नदी से प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। गंगा का जो पूरा विस्तार है भारत में कितना है, 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा। और गंगा जो है ब्रह्मपुत्र डेल्टा को इसकी असाधारण उर्वरता के कारण ग्रीन डेल्टा नाम दिया गया है। और इस डेल्टा को सभी डेल्टाओं में से अधिक जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी उपजाऊ है और संसाधन प्रचुर मात्रा में है, ठीक है, याद रखिएगा इसे, जितने भी अलग से आपको फैक्ट बताया जा रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, तो आप सभी साथी कमेंट करके बताइए फटाफट से, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं आज की क्लास में। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की जो पहली बैठक है यह वर्ष कब हुआ था, वर्ष आपको बताना है जी। तो राइट आंसर है 1952 में हुआ, ठीक है, 1952 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? बताइए, मौलिक अधिकार बनाया गया तो सही आंसर आपको याद रखना है 83वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है पे कि संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा सी, कितना 18 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है जी। चलिए सभी साथी फटाफट से आंसर कीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष होता है, सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे उपराष्ट्रपति। क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है। और निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो याद रखेंगे दी गई है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सांसद आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, एक एक चीज़ों को समझिए और आंसर कीजिए। अपने कार्यालय की जो शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति देश का प्रति जवाबदेही बनाया गया है। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे विकल्प गलत हैं जी। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियों किसे दी गई थी? बताएंगे आप लोग किसे दी गई थी? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, ब्रिटिश सम्राट। आप वाद्य योग है, क्या है? वाद्य योग आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, सभी को याद रखना है, लोकपाल संस्था के सृजन की जो अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? लोकपाल संस्था के सृजन की जो अनुशंसा है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधार आयोग आप लोग याद रखिएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी को याद रखना है। बताएंगे 5 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? नहीं बनाता है, क्या बिहार है, असम है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है? सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए, राइट आंसर क्या रहेगा? रोजाना आप लोग क्लास में शाम को 8 बजे जुड़ेंगे जी और 7 बजे, 2 क्लास से आप लोग एकदम जुड़ना न भूलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार आप लोग याद रखिएगा, बिहार है सही आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग, सभी साथी बताएंगे। 6 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, सही आंसर क्या रहेगा? तो समष्टि स्तर पर आप लोग याद रखिएगा, समष्टि स्तर पर आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि नरेगा को मनरेगा कब जो है नाम दिया गया? नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? बताएंगे साथियों, राइट आंसर याद रखिएगा 2 अक्टूबर सन 2009 में। याद रखेंगे 2009 में यह नाम जो है बदल दिया गया, जो आप सभी के हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का जॉब हो या स्टेट लेवल का हो, सभी एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत के कौन करता है? मौद्रिक नीति का जो निर्माण है भारत में कौन करता है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई आप लोग याद रखिएगा, आरबीआई जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलिए देखेंगे 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी निम्न में से किसके संबंधित है? आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? चलिए सभी साथी फटाफट बताइए आप लोग,
राइट आंसर क्या होगा? आर एन मल्होत्रा कमेटी। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बीमा क्षेत्र से आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे 10 नंबर सवाल है, हिंदू वृद्धि दर, या जो किसी वृद्धि दर से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जो है किसी विद्युत वृद्धि दर से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखिए यहाँ पे 11 नंबर है सवाल कि निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सत्य है। तो याद रखेंगे डीडीटी के संबंध में कौन सा यहाँ पे सत्य है। राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक जो है संपर्क कीटनाशक है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए कि जल से हल्का क्या होता है। तो याद रखिएगा सोडियम होता है जी। क्या? सोडियम आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। आगे देखेंगे निम्न में से किसने बाहरी जल का खोज किया था। बताइए आप लोग 13 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसने जो है बाहरी जल का खोज किया था। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यूरे ने आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टूटी हड्डियों की जो रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग है यह होता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग है यह होता है। सही आंसर याद रखेंगे जिप्सम। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा। और जो आप लोगों का पिछले बार हम 19 मिनट का मात्र वीडियो दिए थे जहां से आपके हर शिफ्ट में सवाल एक न एक आपको देखने को मिले हैं, तो चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो होगा। सभी साथी क्लास को ख़त्म होने के बाद उसे आप लोग देखिएगा और एक एक सवालों को आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे जी इस बार। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघट्य है यह क्या होता है। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए एंजाइम मूल रूप से क्या होता है बताइए। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। और क्लास के अंत में अपना अपना स्कोर बताइएगा सभी लोग। प्रोटीन याद रखिएगा क्या होगा। तो प्रोटीन आपको याद रखना है सही आंसर है। शरीर का जो तापमान है यह नियंत्रित करता है। शरीर का जो तापमान है यह नियंत्रित करता है। सही आंसर आपको याद रखना है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। हाइपोथैलेमस आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए यूरिया जो है यह किस में संश्लेषित होता है। यूरिया किस में संश्लेषित होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यकृत में होता है जी। किस में? यकृत में आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। चलिए देखेंगे 19 नंबर सवाल पूछा गया है कि पीताम्बरी एक प्रजाति है सरसों की, गेहूं की, धान की या चना की। तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरसों की। आप लोग याद रखिएगा ए ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो साथी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे आप लोग जरूर सेव कर लीजिएगा ताकि सभी क्लास की जानकारी आपको समय से मिले। चलिए चेचक जो है, चेचक होने का कारण क्या है। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे विद्युत धारा जो है किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। डी ऑप्शन एमीटर आपको याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब है एमीटर। आप लोग याद रखिएगा। और निम्न में से किन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। विक्रम साराभाई को माना जाता है। विक्रम साराभाई आप लोग याद रखिएगा। अफीम का मुख्य अवयव क्या है जी, बताइए आप लोग।
अफीम का जो मुख्य अवयव है यह क्या है? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। माफन आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन है सही आंसर। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताइए यहाँ पे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। बताइएगा आप लोग, नोबेल पुरस्कार जीता था। 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। साहित्य के लिए आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है जी, अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो देखिए, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? बताइएगा, मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथियों, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कथक आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 26 नंबर जो सवाल है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? सभी को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग राइट आंसर कर पाते हैं। आगे देखिए पूछा गया है 27 नंबर कि निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, आप लोग याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे पूछा गया है कि द ओपिनियंस ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? बताएंगे, द ओपिनियन ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जो भी साथी बता रहे हैं सत्य सी आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम क्या था जी? चलिए सभी को बताना है 2023 का जो थीम है यह क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर, लॉक करेंगे बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पे समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने हैं? बताएंगे आप लोग कौन बने हैं? तो सही आंसर आपको याद रखना है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 की तिथि को मनाया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए 32 नंबर सवाल है कि लिथुआनिया में भारत का जो अगला राजदूत है किसे नियुक्त किया गया? सभी को याद रखना पे राइट आंसर आपको बताना है जी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देवेश उत्तम आप लोग याद रखिएगा, क्लास को अंत तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद की मंजूरी दिए हुए थे? बताइए, खरीद का जो मंजूरी दिए हुए थे तो आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जून 2023 के लिए आईसीआईसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? चलिए सभी लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वनिंदु हसरंगा आप लोग याद रखिएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? बताएंगे, 35 नंबर सवाल है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या दिल्ली या मध्य प्रदेश? सभी को याद रखना पे राइट आंसर क्या रहेगा? तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जम्मू कश्मीर जो है यह लॉन्च किया है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए आप लोग, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है? बताइए आप लोग किस संस्था के साथ? तो ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो साथी क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। आप लोग चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए,
ज्वाइन बटन आपका होगा और सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। और क्लास का जो पीडीएफ है साथी टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 45 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है। बताएंगे यहाँ पे 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है निम्नलिखित में से किस आधार पे संविधान समान रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है। बताएंगे आप लोग नहीं हो सकती है। राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सरकार की आलोचना करने पर। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखेंगे 47 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सांसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, महान्यवादी आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है आपके परीक्षा में, सभी को अच्छे से याद रखना है कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पे भाषाई आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा। तो सही आंसर है ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी देखिए यहाँ पे पूछा गया है, रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो, क्योंकि समय बहुत ही आपका कम बचा हुआ है जी। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। बताएंगे राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। सही आंसर आपको याद रखना है, कोलकाता अधिवेशन 1911 में यह गाया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। बताएंगे कौन सी है जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, संविधान के आर्टिकल 74 और 75 किस विषय से संबंधित है। मंत्रिपरिषद है, लोकसभा के अध्यक्ष है या राष्ट्रपति है, मंत्री के सदस्य। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है इस प्रश्न का ए ऑप्शन। सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। राष्ट्रगान गाने का जो समय है यह कितना है। राष्ट्रगान गाने का समय आप लोग याद रखिएगा, यह 52 सेकेंड का होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है। बताएंगे कौन सी रिट जारी करता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, परमादेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल प्रतिनिधि कितने थे। बताइए आप लोग कुल प्रतिनिधि कितने थे। तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए आगे देखिए प्यारे साथी, पूछा गया है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल सांसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। सभी को याद रखना पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से। जो भी साथी लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 11 आप लोग याद रखिएगा। चलिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है क्या है जी। स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग याद रखिएगा, नागरिक अधिकार है। क्या है, नागरिक अधिकार आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है। बताएंगे मतदाताओं का पहचान पत्र जो है देने का जो प्रावधान है यह कहाँ किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो सभी लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिए और याद रखिएगा। संविधान सभा का जो गठन है
यह किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। सही आंसर आपको बताना है जी। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कैबिनेट मिशन आपको याद रखना है। चलिए, मतदाता की जो उम्र है यह क्या है? मतदाता की जो उम्र है 18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन सा है? यह सवाल आपके परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। सही क्वेश्चन, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह मोर है जी। कौन सा? मोर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षा के लिए रामबाण है। वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि दाब बढ़ाकर के दोगुना कर दिया जाता है तो ध्वनि का चाल क्या होगा? तो याद रखिएगा, ध्वनि का जो चाल है यह क्या होगा? 332 मीटर सेकेंड याद रखेंगे। देखिए, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? लगभग लगभग में आपको बताना है तो 300 मीटर सेकेंड। आगे देखिए, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे साथी। सही जवाब इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। परावर्तन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही आंसर है। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी का जो आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ाती है, तो ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, जो आपके पेपर में साथ ही यहाँ से सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? संचरण क्या कहलाता है? तो सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। संवहन आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पहाड़ पर पानी निम्नलिखित में से तापमान पे उबलने लगता है। तो सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रकाश का गति कितना होता है? प्रकाश का जो गति है सभी लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन है राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 का कोण बनाती है, तो जो परावर्तन कोण है यह कितना होता है? सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो साथी याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पे, यदि बताएंगे आप लोग, यदि किसी दर्पण को क्यू को यहाँ पे क्यू का जो यहाँ पे घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? तो कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के